साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी डी फार्मा बी फार्मा हमारे यूट्यूब चैनल पे या हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्वेश्चन या क्वेरी करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, जो भी विद्यार्थी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि फार्मेसी कोर्स डिटेल के बारे में सर बताइए। कहने का मतलब है फार्मेसी कोर्स आफ्टर 12th, 12वीं के बाद हम कौन सा कोर्स करें, क्योंकि डी फार्मा भी होता है और बी फार्मा भी होता है, फॉर्म डी आ गया है। तो कहने का मतलब ऑल कोर्सेस डी फार्मा बी फार्मा एंड फॉर्म डी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो साथियों, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि डी फार्मा एक कोर्स होता है, एक बैचलर इन फार्मेसी होता है, एक फॉर्म डी होता है। साथियों, डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, ध्यान से साथियों सुनिएगा। बी फार्मा बैचलर होता है, कहने का मतलब डिग्री प्रोग्राम होता है। और फॉर्म डी जो है ये डॉक्टरेट डिग्री है जो 2008 से शुरू हुई है, वो भी 12th के बाद होती है। कहने का मतलब है तीनों कोर्स 12th के बाद होते हैं। 12th में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। आप मतलब साइंस ग्रुप से, चाहे मैथ से हो चाहे बायो ग्रुप से हो, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। साथियों, ये तो डी फार्मा और बी फार्मा फॉर्म डी, कहने का मतलब एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया कि तीनों की 12th की जो है पास आउट होना चाहिए, साइंस ग्रुप से, स्ट्रीम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बशर्ते आपको बायो या मैथ में 12th पास होना चाहिए। साथियों, अब डी फार्मा क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। साथियों, इसमें होता क्या है कि जो भी फार्मासिस्ट होते हैं, मतलब कहने का मतलब है अस्पताल में सरकारी फार्मासिस्ट होते हैं, वो डी फार्मा ही होते हैं। जैसे कि मैं सरकारी फार्मासिस्ट हूँ, मैंने डी फार्मा किया था और मैं सरकारी हो गया। साथियों, ये कोर्स जो है 10+2 के बाद होता है, 2 ईयर का कोर्स है। उसके बाद 3 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग है, डिप्लोमा है। और इसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है। रेलवे हॉस्पिटल है, केंद्र के हॉस्पिटल हैं, एम्स हैं, CSC PSC या चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हर स्टेट की हैं, जहाँ पे जिला अस्पताल है, महिला जिला अस्पताल है, संयुक्त चिकित्सालय हैं, CSC PSC एडिशनल PSC, सभी में जो है सरकारी फार्मासिस्ट। साथियों, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई फार्मासिस्ट आपको मिलेगा, वो सरकारी फार्मासिस्ट होगा, तो वो डिप्लोमा इन फार्मेसी ही होगा। क्योंकि बी फार्मा जो है बैचलर डिग्री है और ये इंजीनियरिंग में मैप है। साथियों, मैं जो चीज़ बताऊंगा वो अच्छे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर हैं झूठ साच बताने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। साथियों, उन पर ध्यान ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये इंजीनियरिंग में मैप है, जैसे कि बीटेक होता है, उसी तरह से बी फार्मा होता है। ये एक बैचलर डिग्री है। कहने का मतलब है डी फार्मा डिप्लोमा कोर्स है, बी फार्मा बैचलर डिग्री है। और इसको क्या होता है, इसको करने के बाद इसमें भी एलिजिबिलिटी जो आपकी है वो 12th पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो या बायो से हो। कहने का मतलब है ये 4 साल का कोर्स है और इसमें 8 सेमेस्टर हैं। और इसमें क्या होता है कि आप इसको जो है करने के बाद आप जो है अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद लोग लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, जैसे कि PCS IS की या सिविल सर्विसेज की, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, इसमें M फार्मा कर सकते हैं। आप इसके बाद जो है LLB भी कर सकते हैं। इसके बाद आप BEd भी कर सकते हैं। इसके बाद BTC भी कर सकते हैं। कहने मतलब ये बैचलर डिग्री है, उसके बाद फार्मेसी में डिग्री है, इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर सेम फील्ड में जाना चाहते हैं तो M फार्मा करके आप लेक्चरर बन सकते हैं, और आप B फार्मा है तो प्रोडक्शन में जा सकते हैं, मॉलिक्यूल रिसर्च में जा सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि आप सरकारी पोस्ट अगर जॉब सेम लाइन में जाना चाहते हैं, कोर होता है, एक नॉन कोर होता है। साथियों, कोर में जाएंगे तो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और प्राइवेट में आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मेडिसिन की लाइन में जा सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग में जो है MR के बाद एरिया मैनेजर, जोनल सेल्स मैनेजर, कोडिंग मतलब फार्मा कोडिंग में जा सकते हैं, को विजिलेंस में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, मॉलिक्यूल रिसर्च में जा सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में जा सकते हैं। साथियों, फॉर्म डी 2008 से शुरू हुआ है,
ये भी 12th के बाद होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ हो, साइंस ग्रुप होना चाहिए। और ये क्या होता है, 6 साल का कोर्स है साथियों, 6 साल का कोर्स है। और इसको करने के बाद आप जो है, अभी इंडिया में जो है ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कोई सरकारी नहीं हुआ है। माना जा रहा है या बताते हैं कि हर अस्पताल में एक जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट रखा जाएगा फार्म डी, पर अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है कि आपको जो है डॉक्टर लिखने की उपाधि मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो है क्या होगा, ये एक हायर डिग्री है और ये फॉरेन मतलब विदेशों में जो है ये मान्य, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में फार्म डी करने के बाद जॉब बहुत जल्दी लग जाती है। उसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस भी आप जो है कर सकते हैं। पर अभी तक ये जो है अस्पतालों में सुना है पर लागू नहीं हुआ है, इंडिया में अभी तक नहीं लगे हैं साथियों। ये तो आज हमने डिस्कस किया है कि डी फार्मा बी फार्मा फार्म डी में डिफरेंस क्या है। उसके बाद इनकी फ़ीस के बारे में जानते हैं। डी फार्मा अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल यूपी में कहीं भी अरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन अगर लेंगे तो 70,000 से लेकर 80,000 1 साल की फ़ीस है। कहने का मतलब है 2 सेमेस्टर 1 साल में होते हैं और 1 साल की ये फ़ीस है। उसी तरह से बी फार्मा में जो है 70 से लेकर 1 साल जो है 1 साल की फ़ीस है। उस तरह से 4 साल का है तो 4 लाख हो गए। अगर 1 लाख पड़ती है 70,000 पड़ता है बहुत से इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे जो है लगभग 4 साल में जो है 2,80,000 जो है फीस पड़ेगी। और फार्म डी में जो है साथियों लगभग 12 लाख के हिसाब से 1 साल की फ़ीस है और ये 6 ईयर का कोर्स है तो 6 लाख इसकी फ़ीस हो गई साथियों। अब ये बात आती है कि सिलेक्शन ऑफ कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करें साथियों। एक तो हर स्टेट में एक लोकल एग्ज़ाम होता है या फिर CUET 2023 होगा, या फिर हर स्टेट में जो है जॉइंट यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं जो बीटेक के साथ में होता है, जैसे कि बीटेक जिनका होता है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग में मैप है बी फार्मा, तो बी फार्मा के लिए उसमें जा सकते हैं। और पॉलिटेक्निक के माध्यम से डी फार्मा में एडमिशन होता है साथियों, तो उस तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं और डायरेक्ट भी आप एडमिशन ले सकते हैं साथियों। तो साथियों आज हमने डिस्कस किया कि फार्मेसी कोर्स के डिटेल के बारे में। अगर इसमें किसी तरह की आपको कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल के बारे में ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपको फार्मेसी से संबंधित सारी जानकारी हमेशा अपडेटेड मिलती रहेंगी। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे साथियों, नमस्कार।